नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की तारीख है 5 अगस्त 2026 और चलिए जानते हैं देश भर की सभी ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और ऐसे ही हर बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों को। विधानसभा उपचुनाव के नतीजों के बाद प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार और मध्य प्रदेश के नतीजे दिखाते हैं कि लोग अब बीजेपी से परेशान हो चुके हैं और ये सिर्फ शुरुआत है। प्रियंका गांधी ने कहा कि जनता अब देश के हालात को समझ रही है और आने वाले समय में इसका असर दूसरे चुनावों में भी देखने को मिलेगा। यह बयान बिहार की बांकीपुर और मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर बीजेपी की हार के बाद आया है। नई कार या बाइक खरीदने वालों के लिए बड़ा अपडेट आया है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अब नई कार के साथ 4 साल और नई दोपहिया गाड़ी के साथ 6 साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य होगा। पहले यह अवधि कारों के लिए 3 साल और दोपहिया वाहनों के लिए 5 साल थी। कोर्ट का कहना है कि इससे बिना बीमा वाले वाहनों की संख्या कम होगी और सड़क हादसों के पीड़ितों को मुआवजा मिलने में आसानी होगी। हालांकि इस फैसले के बाद नई गाड़ियों की ऑन रोड कीमत कुछ बढ़ सकती है क्योंकि लंबी अवधि का बीमा साथ में लेना होगा। जनगणना 2027 को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। 17 अगस्त से जनगणना का दूसरा चरण शुरू होगा, जिसकी शुरुआत लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फबारी वाले इलाकों से की जाएगी। इस बार 1931 के बाद पहली बार जाति की जानकारी भी दर्ज की जाएगी। इसके अलावा लोगों से माता पिता की जन्म तिथि और जन्म स्थान की जानकारी भी मांगी जाएगी। जो लोग चाहें वे अपना आधार नंबर स्वेच्छा से दे सकेंगे। साथ ही 17 से 31 अगस्त तक लोग अपनी जनगणना की जानकारी खुद ऑनलाइन भी भर सकेंगे। E20 पेट्रोल को लेकर दिल्ली में सियासत गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पार्टी कार्यालय से प्रधानमंत्री आवास तक मार्च निकालने के लिए निकले थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उनके काफिले को फिरोजशाह कोटला रोड पर ही रोक दिया। इसके बाद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और पार्टी के कई नेता सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। आपका कहना है कि वे E20 पेट्रोल के खिलाफ 2,33,000 से ज्यादा लोगों के हस्ताक्षर वाला ज्ञापन प्रधानमंत्री को सौंपना चाहते थे और उनकी मांग है कि लोगों को E20 और सामान्य पेट्रोल दोनों का विकल्प मिलना चाहिए। यूपीआई से पेमेंट करने वालों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। सरकार 2,000 रुपए से ज्यादा के यूपीआई मर्चेंट पेमेंट पर MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने पर विचार कर रही है। अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो इसका चार्ज ग्राहकों से नहीं बल्कि बड़े दुकानदारों और कारोबारियों से लिया जाए। फिलहाल अभी इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ। सरकार का कहना है कि इससे डिजिटल पेमेंट सिस्टम को और मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। डाबर के कई फूड प्रोडक्ट्स पर FSSAI ने बड़ी कार्रवाई की है। खाद्य सुरक्षा नियामक FSSAI ने डाबर को उन सभी प्रोडक्ट की बिक्री तुरंत रोकने का आदेश दिया है जिन पर 100% नेचुरल, 100% प्योर, 100% ऑर्गेनिक जैसे दावे किए गए हैं। इनमें शहद, घी, नारियल पानी, नारियल मिल्क, वर्जिन कोकोनट ऑयल, तिल का तेल और एप्पल साइडर विनेगर जैसे प्रोडक्ट्स शामिल हैं। FSSAI का कहना है कि ये दावे ग्राहकों को गुमराह कर सकते हैं। कंपनी को 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट भी जमा करने के लिए कहा गया है। विदेश भागे अपराधियों के खिलाफ सरकार की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि पिछले 7 वर्षों में 36 देशों से 275 फरार अपराधियों को भारत वापस लाया गया है। उन्होंने कहा कि 2019 के बाद 274 अपराधियों की वापसी हुई, जबकि यूपीए सरकार के दौरान औसतन हर साल सिर्फ 4 अपराधी ही वापस लाए जा सके थे। अमित शाह के मुताबिक नई तकनीक, मजबूत कानून और दूसरे देशों के सहयोग की वजह से अब फरार अपराधियों पर कार्रवाई पहले से कहीं ज्यादा तेज हुई है। 5 अगस्त को मौसम कई राज्यों में मुश्किलें बढ़ा सकता है। मौसम विभाग ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक करीब 20 जिलों में सबसे ज्यादा असर देखने को मिल सकता है, इसलिए लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी गई है।
गुजरात में चांदीपुरा वायरस के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। अब तक 184 संदिग्ध मामलों में से 35 बच्चों में इस वायरस की पुष्टि हुई है, जबकि 22 बच्चों की मौत हो चुकी है। फिलहाल 7 बच्चों का इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टरों के मुताबिक 15 साल से कम उम्र के बच्चों में तेज बुखार, उल्टी, दौरे या बेहोशी जैसे लक्षण दिखें तो तुरंत अस्पताल ले जाएं, क्योंकि इस वायरस की अभी कोई विशेष दवा या वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। जन्म और मृत्यु का प्रमाण पत्र बनवाने के नियम बदलने वाले हैं। राज्यसभा ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। नए नियम के मुताबिक अगर जन्म या मृत्यु की जानकारी 2 साल बाद दर्ज करानी होगी तो कोर्ट की अनुमति लेनी पड़ेगी। सरकार का कहना है कि इससे फर्जी दस्तावेजों पर रोक लगेगी और सरकारी रिकॉर्ड अधिक भरोसेमंद बनेंगे। अब यह बिल राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बनेगा। अब इलेक्ट्रिक कारें इथेनॉल से बनी बिजली से भी चार्ज हो सकेंगी। तेलंगाना में देश का पहला 150 किलोवाट इथेनॉल आधारित ईवी चार्जर लॉन्च किया गया है। इस तकनीक में इथेनॉल से पहले बिजली बनाई जाती है और फिर उसी बिजली से इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज किया जाता है, यानी चार्जिंग स्टेशन को हर समय बिजली ग्रिड पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। दावा है कि ये चार्जिंग स्टेशन सिर्फ 72 घंटे में चालू किया जा सकता है। इसकी लागत भी कम होगी और डीजल जनरेटर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन 80% तक घट सकता है। यह तकनीक खासतौर पर हाईवे और दूर दराज के इलाकों में ईवी चार्जिंग को आसान बना सकती है। मदरसों को लेकर यूपी के डिप्टी मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बयान से नया विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि मदरसों में पढ़ने वालों की सोच आतंकवादियों जैसी हो जाती है और वे भारत माता की जय नहीं बोलते। इस बयान पर कई विपक्षी नेताओं और मुस्लिम संगठनों ने विरोध जताया है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने इसे करोड़ों मुस्लिम छात्रों का अपमान बताते हुए बयान वापस लेने और माफी मांगने की मांग की है। फिलहाल इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। टेलीग्राम इस्तेमाल करने वालों के लिए बड़ी खबर है। कुछ समय के लिए एप्पल ऐप स्टोर से हटाया गया टेलीग्राम ऐप अब फिर से उपलब्ध हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने नीट और अन्य परीक्षा में पेपर लीक रोकने की कार्रवाई के तहत ऐप को अस्थायी रूप से हटवाया था। अब टेलीग्राम की दोबारा वापसी हो गई है और आईफोन यूजर्स इसे फिर से डाउनलोड और अपडेट कर सकते हैं। देश में सड़क सुरक्षा को और बेहतर बनाने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत 1 अक्टूबर 2028 से बनने वाले सभी नए दोपहिया, तिपहिया, कार, बस और ट्रकों में V2V कम्युनिकेशन सिस्टम अनिवार्य किया जा सकता है। इस तकनीक की मदद से वाहन एक दूसरे को अपनी स्पीड, दिशा और ब्रेक लगाने जैसी जानकारी भेज सकेंगे, जिससे टक्कर और सड़क हादसों का खतरा कम करने में मदद मिलेगी। फिलहाल यह ड्राफ्ट प्रस्ताव है और अंतिम नियम बनने से पहले सुझाव भी मांगे जाएंगे। बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी की हार के बाद रविशंकर प्रसाद का एक पुराना बयान विवादों में आ गया है। सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि उन्होंने कहा था, बांकीपुर में बीजेपी कुत्ता बिल्ली को भी टिकट दे दे तो वह जीत जाएगी। अब रविशंकर प्रसाद ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। उनका आरोप है कि विपक्ष उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर सोशल मीडिया पर फैला रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने हर कार्यकर्ता का सम्मान करती है और लोगों से पूरा वीडियो देखने की अपील की है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल को लेकर बड़ा फैसला लिया है। भारत सरकार ने 3 अगस्त से पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स बढ़ा दिया है। अब पेट्रोल पर विंडफॉल टैक्स 2.5 रुपए से बढ़ाकर 3.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 15.5 रुपए से बढ़ाकर 24 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि यह फैसला अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों और तेल कंपनियों के अतिरिक्त मुनाफे को देखते हुए लिया गया है। हालांकि इस फैसले का भारत में पेट्रोल पंपों पर मिलने वाले पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर फिलहाल कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा।